केमिस्ट्री में हम बहुत दफा ऐसे मॉलिक्यूल्स देखते हैं जिनको बनाने वाले एटम्स एक जैसे होते हैं। मिसाल के तौर पर इन दो मॉलिक्यूल्स के पास 4 कार्बन हैं, ये 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4। तो अगर मैं इनका केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये C4 होगा, और फिर इन दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन, और इसके पास भी 1 2 3 10 हाइड्रोजन। तो इन दोनों का केमिकल फॉर्मूला होगा C4H10। लेकिन ये अब भी बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है, और आप ये देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ बॉन्डिंग रखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास 1 कार्बन है जो कि दूसरे 3 कार्बन और 1 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। लेकिन यहाँ मेरे पास कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कि दूसरे 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा हो। यहाँ मुझे कुछ ऐसे कार्बन मिले हैं जो कि दूसरे 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जो दूसरे 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हों। लिहाजा यहाँ हमने जिस तरीके से एटम को एक दूसरे के साथ रखा है, ये तरीका मुख्तलिफ है। ये मुख्तलिफ चीजों से जुड़ा हुआ है, या कह ले कि मुख्तलिफ चीजों से बॉन्डेड है। खैर, तो ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास एक जैसे बनाने वाले एटम्स हो, जब आपके पास एक जैसा केमिकल फॉर्मूला हो, लेकिन फिर भी ये मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हों, चूंकि या तो इनका बॉन्ड बनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा या इनकी शक्ल मुख्तलिफ होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स कहलाते हैं। यानी आइसोमर्स का केमिकल फॉर्मूला एक जैसा होता है, लेकिन इनकी मुख्तलिफ बॉन्डिंग या मुख्तलिफ शक्ल होती है। तो यहाँ आपके पास सिर्फ मुख्तलिफ बॉन्डिंग है, और इस वजह से इस तरह के आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर कहा जाता है। तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जिसमें एक जैसे एटम्स तो हैं, लेकिन इनकी बॉन्डिंग मुख्तलिफ है। अगर आप इस जोड़े को देखें तो आप कहेंगे कि ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जैसे नहीं दिखाई दे रहे। इन दोनों के एटम एक जैसे हैं, यानी इन दोनों के पास 4 कार्बन है, और साथ ही इन दोनों के पास 8 हाइड्रोजन भी हैं। तो ये दोनों C4H8 हैं, और बज़ाहिर ये दिख रहा है कि ये दोनों एक ही तरह से बॉन्ड बना रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये उल्टे हाथ पर मौजूद स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधे हाथ जैसा है। यहाँ एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और फिर ये कार्बन मजीद 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, और फिर ये कार्बन मजीद 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है। यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्डेड है, और फिर वो कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो ये एक बॉन्डिंग का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों में ही एक जैसी चीज से बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक फर्क जरूर देख सकते हैं। यहाँ ये CH3 दाएं जानिब नीचे की तरफ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर CH3 दाएं जानिब ऊपर की तरफ मौजूद है। अब इस पर आप कहेंगे कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई है भाई, ये सारे मॉलिक्यूल्स तो इधर उधर हरकत कर रहे हैं, और शायद हो सकता है कि ये एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हो, और फिर हो सकता है कि ये पूरी चीज गोल घूमकर यहाँ ऊपर आ गई हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही इन चीजों को एक दूसरे के गिर्द घूमने की इजाजत देता है, लेकिन डबल बॉन्ड इसे घूमने की इजाजत नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल बॉन्ड ने इन दोनों चीजों को अपनी जगह पर फिक्स कर दिया है, और इसी वजह से ये दरअसल दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ ये दोनों CH3 डबल बॉन्ड की नीचे की जाने मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों डबल बॉन्ड की मुख्तलिफ जाने मौजूद हैं। एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ। तो इस किस्म के आइसोमरिज्म को, जहाँ आपके पास एक जैसे बनाने वाले एटम्स हो और जिनकी बॉन्डिंग भी एक जैसी हो, इसे स्टीरियो आइसोमरिज्म कहा जाता है। तो यहाँ हम चीजों को 3 डायमेंशन में देखने के लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं। हम यहाँ सिर्फ ये नहीं देख रहे कि क्या चीज किससे बॉन्ड बना रही है या मॉलिक्यूल के एटम्स क्या हैं, और असल में अगर हम इसे देखें तो ये भी स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये कार्बन दोनों जगह ही एक जैसी चीजों से बॉन्ड बना रहे हैं या एक जैसी चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों इन दोनों सूरत हाल में स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स की ये मखसूस किस्म सिस
ट्रांस आइसोमर कहलाती है। सिस तब होता है जब आपके पास डबल बॉन्ड की एक ही तरफ दो ग्रुप मौजूद हों, और ट्रांस तब होता है जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ या मुख्तलिफ सिम्त में ग्रुप्स मौजूद हों। तो सिस ट्रांस आइसोमर्स। जब भी मैं सिस ट्रांस की बात करूंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ। ये स्टीरियो आइसोमर्स की एक किस्म है। खैर, तो अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मेरे पास कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यानी मैं सिस और ट्रांस की तो बात नहीं कर रही। कार्बन यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों चीजें मुख्तलिफ कैसे हैं? ये मुख्तलिफ इस तरह हैं कि अगर आप वाकई में इनको एक दूसरे के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये नामुमकिन है। ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी ये एक दूसरे के हूबहू तो हैं लेकिन बरअक्स भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे हैं ये क्या बात हुई? इस बात से मेरा मतलब ये है कि जब भी आप किसी चीज का अक्स शीशे में देखते हैं तो वो लग तो बिल्कुल एक जैसी रही होती है, मगर उसके दाएं जाने वाली चीज बाएं नजर आ रही होती है और बाएं जाने वाली चीज दाएं नजर आ रही होती है। इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये एक दूसरे का मिरर इमेज है। इसलिए इन दोनों के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और यही वजह है कि इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज या कीमियाई खसूसियात भी मुख्तलिफ होती हैं। और यहाँ पर ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स की एक किस्म है। स्टीरियो आइसोमर्स का ताल्लुक ना सिर्फ इससे है कि किस तरह इनकी बॉन्डिंग मुख्तलिफ है, बल्कि इससे भी है कि इन चीजों को 3 डायमेंशंस में किस तरह रखा जाता है। लेकिन यहाँ जहाँ आपके पास मिरर इमेजेस मौजूद हों जिसे आप एक दूसरे के ऊपर नहीं ला सकते, इन्हें इनैंशियोमर्स कहा जाता है, यानी ये दोनों इनैंशियोमर्स हैं। लिहाजा ये आइसोमर्स की मुख्तलिफ किस्में थी। और एक बार फिर आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, इन दोनों को देखने के बाद तो आप वाज़े तौर पर कह सकते हैं कि ये दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि इनकी बॉन्डिंग ही मुख्तलिफ है। लेकिन सिस ट्रांस आइसोमर्स की भी कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। देखने में तो ये दोनों इतने मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इनकी कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं, और कभी कभार ये इतने मुख्तलिफ होते हैं कि इनमें से कोई एक किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में शामिल होता है या बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आ सकता है, जबकि दूसरा काम बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इनमें से कोई एक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, जबकि दूसरा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसी तरह से इनैंशियोमर्स के लिए भी यही बात है कि इनमें से कोई एक हयातियाती लिहाज से किसी तरीके से काम आ सकता है, जबकि दूसरा नुकसानदेह साबित हो सकता है।